दोस्तों, मंजिलें और रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस हम उसे चलना छोड़ देते हैं। अगर आप मंजिल की तरफ चलते गए तो एक दिन सफलता तक जरूर पहुंचेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आज मैं लेके आपके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी सी ऐसी एक कहानी। तो चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। मनोज स्कूल से अभी अभी घर पे आया था और जैसे ही स्कूल से आया तो उसने अपनी बैग साइड में रख दी और हाथ मुंह धो के दादा के साथ टीवी देखने के लिए बैठ गया। अब दादा और पोता दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। दादा जो थे मनोज को पूछने लगे कि स्कूल में आज आपने क्या सीखा, क्या क्या हुआ, टीचर के साथ आपने क्या बात की। सारी चीजें वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। लेकिन टीवी देखते देखते उनको टीवी पे अचानक न्यूज आ गई कि आपके शहर में 2 दिन के बाद मैराथन होने वाली। जैसे मैराथन का नाम सुना तो मनोज के चेहरे पे तो खुशी सी छा गई कि मैराथन हमारे शहर में होने वाली। तो तुरंत उसने दादा को बोल दिया कि मुझे मैराथन में हिस्सा लेना है, मैराथन में दौड़ना है। दादा ने बोला क्यों? मनोज ने बोला कि मुझे मैराथन में दौड़ना बहुत अच्छा लगता है और मेरा सपना भी है कि मैं मैराथन में दौड़ूं और मैराथन पूरी करूं। तो दादा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, तो चलो हम रजिस्ट्रेशन करके आते। तो मैराथन के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया और 2 दिन के बाद जब मैराथन शुरू हो गई तो मनोज मैराथन में दौड़ने के लिए शुरू कर दिया उसने खुद को। और जैसे दौड़ने लगा तो मैराथन जब तक आधी मैराथन हो गई तब तक वो दौड़ते ही रहा। लेकिन दौड़ते उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि आगे उससे चला भी नहीं जा रहा था, ना तो खड़ा हुआ जा रहा था। तो उसी आधे रास्ते में उसने मैराथन को छोड़ दिया और घर पे चले आए। लेकिन जैसे मनोज घर पे आ गया तो वो मन ही मन यही सोच रहा था कि मुझे मैराथन तो पूरी करनी है, लेकिन मैं आधे रास्ते से उसे छोड़ के आया क्योंकि मेरे से दौड़ा नहीं जा रहा था, मेरे से चला नहीं जा रहा था। लेकिन अगली बार मैं ऐसे नहीं करूंगा। मेरा सपना है, मेरी ये जिद है कि मैं उसे पूरा करके ही रहूंगा, चाहे फिर कितना भी टाइम क्यों ना लगे, कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे ही दोबारा मैराथन आई तो दोबारा भी मनोज ने उसने हिस्सा लिया और आधे रास्ते तक ही वो पहुंच सका। दोबारा उसके मन में नाराज हुई कि मैं ये भी मैराथन पूरी नहीं कर सका। लेकिन मनोज ने उस दिन से ठान लिया कि नहीं, अभी मुझे करना है, मतलब करना ही है। और उस दिन से उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, रनिंग करना शुरू कर दिया। और जब अगले साल मैराथन आ गई और उस मैराथन में उसने हिस्सा लिया, उसी दिन ठान लिया था कि अभी मुझे पूरा करना ही है मैराथन, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जैसे मैराथन शुरू हो गई उसने दौड़ना शुरू कर दिया, खुद को एकदम झोंक दिया उसके अंदर, जोर से दौड़ने लगा, जोर से रनिंग करने लगा। और आधे रास्ते तक जब पहुंचा तो वही हालत उसकी खराब हो गई कि अभी आगे तो दौड़ा जा ही नहीं रहा। तो मनोज वहीं पे रुक गया। जैसे रुक गया तो उसके अंदर से एक आवाज आई कि आप अगर दौड़ नहीं सकते तो क्या हुआ, आप चल तो सकते हैं ना। तो मनोज वही उसके अंदर के इंसान की आवाज सुन के चलने लगा। कुछ देर तक चलने लगा, चलते गया, लेकिन और हालत खराब हो गई कि अभी चल भी नहीं जा रहा, चल भी उससे पा नहीं रहा था कि वो किस तरह से खड़ा बड़े मुश्किल से हो रहा था। तो चलना बहुत दूर की बात है और वही जाके रुक गया। और मैराथन कुछ ही समय में, कुछ ही देरी पे रहती कि मैराथन अभी पूरी होने वाली। तो और अंदर से आवाज आई मनोज के कि आप अगर दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते तो क्या हुआ, आप खुद को घिसते हुए तो वहां पे पूरा कर सकते हो। तो मनोज ने वही आवाज को सुन लिया और खुद को घसीटते हुए घिसते हुए मैराथन को पूरा कर ही दिया। आखिर में थोड़ी सी जो बाकी था टाइम, थोड़ी सी जो डिस्टेंस बाकी था वो पूरा कर दिया खुद को घसीटते हुए। और मनोज का जो सपना था मैराथन पूरा करने का वो पूरा हो गया। लेकिन उसमें उसको बहुत मेहनत लगी, खुद को बहुत तकलीफें सहन करनी पड़ी। ये थी मनोज की और मैराथन की कहानी। दोस्तों, कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा आप अगर जब भी ऐसा लगता है आपको मन में कि अगर मैं हार गया हूं, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूं, तो आपके अंदर के जो इंसान है उसकी आवाज सुनो कि वो क्या बोलता है। क्योंकि आपका शरीर थकता है, आपका अंदर का जो इंसान है, आपकी जो सोच है वो कभी थकती नहीं दोस्तों। क्योंकि उसे अगर आप सुनोगे, उसे महसूस करोगे तो हमेशा आप सफल ही बनोगे। और हमेशा अगर आप कुछ चीज को ठान लेते हो कि मुझे करना है तो उसके पीछे अपना पूरी सोच लगा दो, पूरा मेहनत लगा दो, आप एक दिन जरूर उस चीज को पा सकते हो। बस क्या है ना कि रास्ते और मंजिलें वहीं पे होती है, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि हम उसे पूरा करते नहीं, हम उस पर ध्यान नहीं देते, उस पर पूरा फोकस नहीं लगाते। यही हमारी गलती होती है, यही मिस्टेक होती है। अगर चाहे तो हम दुनिया भी हासिल कर सकते, बस आपको मेहनत करनी होगी और तय करना होगा कि मुझे करके ही दिखाना।
दोस्तों ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके लाइक करके बता सकते हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आपको देखना जरूर है। और हमेशा हंसते रहिए ताकि आपकी हंसी किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकती है, खुशियां ला सकती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड।